हर हर महादेव। तो जय माँ पार्वती। आप सभी को बहुत बहुत सोमवार व्रत को शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छी बातें हैं, सोमवार का व्रत करना चाहिए। तो मैं क्या कहने वाली थी कि आप अगर 16 सोमवार व्रत के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो हम जरूर बताएंगे। तो क्या कहते हैं, जैसे कि 16 सोमवार का जो व्रत होता है तो उसमें आप वो व्रत एक कोढ़ी नाम उसमें कथा रहेगा। कोढ़ी नाम का जो बूढ़े था वो उसी का वही किया था ये व्रत। तो आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, कर सकते हैं। तो करने के लिए अच्छी बातें हैं, पर 16 सोमवार का व्रत क्या कथा हम अपलोड कर चुके हैं बारे में, व्रत के कुछ नियम के बारे में। तो आप जैसे शनि मणि का पत्ता, पुष्प ये सब चढ़ा सकते हैं। भांग धतूरा जो भी चढ़ा सकते हैं, सब कुछ इसमें चढ़ता है तो आप चढ़ा सकते हैं। तो पर तिल का तेल पूरा बदन लगाकर स्नान करना चाहिए उस दिन, सोमवार का दिन। तो आप सोमवार का दिन का व्रत बहुत अच्छी बातें हैं, करिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या कहती कि अगर आप 16 सोमवार का व्रत में कहेंगे कि व्रत तो सुनी, कथा भी सुनी, पर उसका उद्यापन जो होता है उद्यापन तो आप कैसे करें। तो मैं कहना चाहेंगे कि अगर आप 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन करने वाली हो तो उसमें ये नियम है कि जैसे कि आप करेंगे व्रत का उद्यापन तो उसमें 16 तो मैंने कहा कि आपको 16 ब्राह्मणों का भोजन करवाना होता है। तो 16 ब्राह्मण जो होता है उसको आप कैसे कहेंगे कि यार 16 ब्राह्मण कैसे भोजन कराए। तो 16 ब्राह्मण जो होते हैं तो इस समय ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है व्रत का उद्यापन में। तो आप अगर चाहे तो ब्राह्मण तो मिलता नहीं है, तो ब्राह्मण को छोड़िए, पंडित को बुलाइए, पूजा करवाइए। पूजा करवाने के बाद जो है आपको तो उसमें करना है, जो ब्राह्मण जो होते हैं तो ब्राह्मण नहीं तो गांव का बच्चा है उसे बुलवाइए। तो 8 लड़का और 8 लड़कियों का भोजन करवाते हैं आप, तो समझिए 8 ब्राह्मण को भोजन कर दिए। तो कुमारी कन्याओं का भोजन करवाइए 8 लड़की को, 8 कन्या को, और उसके बाद 8 लड़कों का भोजन करवाइए और पंडितों का दान दक्षिणा सब कुछ करिए। बहुत अच्छी बातें होंगे। और उसमें दक्षिणा के लिए आप क्या देंगे, जो हम प्रसाद के रूप में चूरमा बनाए हैं तो उसे हम बच्चों में बांटेंगे। उसके बाद दक्षिणा देना है। तो मैं कहना चाहूँगी कि दक्षिणा के लिए आप बताशा दीजिए अक्षत के रूप में। जो अरवा कच्चा चावल होते हैं वो थोड़ी सी, और दक्षिणा में जो 51 रुपया दीजिए, 101 रुपया दीजिए, जो खुशी मन हो वो दीजिए, पर प्रसाद चूरमा देना मत भूलना। तो ये सब दक्षिणा में दे सकते हैं आप। तो बताशा मत भूलना, क्योंकि बताशा जो होता है वो सफ़ेद होते हैं तो वो तो प्रिय होती हैं सभी के, तो वो आपको देना होगा। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। अगर 16 सोमवार का उद्यापन के बारे में जानना चाहेंगे तो इसके लिए मैं